नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक कहानी आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। ठाकुर जी की कृपा कब होती है, कैसे होती है और कब हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत ही रहस्यमय है हमारे ठाकुर जी, पर वो कृपा जरूर करते हैं। एक ये कहानी अकेले में सुनना, दिल से सुनना बड़े अच्छे लगेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। छोटा सा एक टूटा फूटा झोपड़ा था। समय पर खाना भी नहीं मिलती थी। कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो पानी पीकर चला दिया। ब्राह्मणी बड़ी दुखी थी और मन ही मन सोचते थे कि ठाकुर जी कब कृपा करेंगे, कभी कृपा भी करेंगे हमारे ऊपर। पर ब्राह्मण का बड़ा विश्वास था और वो कहते थे, हमारे कान्हा बड़े नटखट है, उनको समझना आसान नहीं है, पर वो हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, तुम भरोसा रखो। ब्राह्मण का कोई नहीं था, न बेटा था न बेटी, न घर था न रिश्तेदार। फिर भी दोनों मिलके बड़े आराम से दिन काटते थे। बस मन की चैन था और कुछ नहीं था उनके पास। एक दिन की बात है, ब्राह्मण निकल पड़े। कहीं कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ किसी के घर में पूजा कर ले, कुछ जजमानी कर ले, कुछ भी करके थोड़ा सा आहार का व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। अब 2 दिन से भूखे हैं और शरीर भी नहीं साथ दे रहा था। ऐसे में करे तो क्या करे। ब्राह्मण निकलते वक्त ब्राह्मणी को बोल के गए, आज हमारे ऊपर कान्हा जी का कृपा जरूर होगा, देखना तुम। ब्राह्मणी बोला, हाँ जैसे रोज होते हैं। ब्राह्मण बोला, ऐसा दिल छोटा नहीं करते हैं, भगवान को कभी कोसते नहीं है, उनके आशीर्वाद के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये बोल के हंसमुख ब्राह्मण फिर से वहाँ से निकल पड़े और जाते जाते बड़ी मेहनत के बाद एक घर मिला जहाँ पे पूजा के लिए वो लोग पंडित ढूंढ रहे थे। ब्राह्मण को देखते ही वो करे, ब्राह्मण जी थोड़ा हमारे घर में आज पूजा है, जो पंडित जी आने वाले थे वो नहीं आए, इसी वजह से हम लोग बड़ी व्याकुल है, क्या आप हमारे घर में पूजा कर दोगे। ब्राह्मण बड़े खुश हुए और सोचा कान्हा जी ने कृपा तो कर ही दिया। उन्होंने वहाँ पे पूजा किया और बोले कि देखो हमारे घर में तो खाना बनाने का कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा चावल ही दे दो और थोड़ी सी कुछ दक्षिणा दे दो, बस उसी से मेरा हो जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा सा चावल ले लिया, थोड़ा सा दक्षिणा ले लिया और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है जहाँ पे दोनों साइड में बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है, सब सूखी हुई पेड़ है, बिल्कुल कांटेदार, एक भी हरा पत्ती नहीं है। जंगल जंगल जैसे सूख गया है ऐसा लगता है। वो जगह हमेशा से ही ऐसी है। ब्राह्मण वहाँ से हमेशा की तरह चल के आ रहे थे, लेकिन आज उनके पीछे पीछे एक गाय आ रही थी और पीछे से जैसे कि आवाज़ दे रही है, भाई मैं भी बहुत भूखी हूँ, कुछ खाना मुझे भी दे जा। ब्राह्मण 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर ब्राह्मण को लगा कि गाय सही में उन्हें ही आवाज़ दे रहे। ब्राह्मण रुक गया तो गाय भी सामने आके रुक गई और ब्राह्मण की तरफ देखने लगे। ब्राह्मण बोले, भूखी हो, भूख लगा। गाय ने सर हिलाते हुए हाँ कहा। ब्राह्मण ने अपना पूरी चावल गाय को दे दी, बोला तुम खाना खा लो, मैं तो कुछ खरीद के भी खा लूँगा, आज मेरे पास पैसे भी है। ब्राह्मण खुशी खुशी वहाँ से निकल गई। गाय वहाँ पे भात खा के वहाँ से चले गए। ब्राह्मण फिर से आगे चलने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद ब्राह्मण को आवाज़ आई, कोई जैसे आवाज़ दे रहे, कोई है, इस भूखे को कुछ खाना खिला दो, कई दिनों से खाना नहीं खाए, कोई है, थोड़ी मदद कर दो। ब्राह्मण ने उनकी करुण आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाए और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। थोड़े दूर जाते ही एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी पड़े थे। सारे हड्डियाँ उनकी दिख रही थी, बहुत ही पतले दुबले, आंखें आधे खुले आधे बंद। इतनी दुर्दशापूर्ण अवस्था में वो पड़ी थी कि ब्राह्मण को देखते ही आंखों में आंसू आ गया। बोले, बाबा तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों है। तो वो कह रहे कि मुझे तो कितने दिनों से खाना नहीं मिला, मैं तो बड़े ही भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ खाना खिला दो। ब्राह्मण ने कहा कि देखो मेरे पास थोड़ा सा चावल था, एक गौमाता भूखी थी, मैंने उनको खिला दिया, अब मेरे पास खाना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं। फिर बोला, तुम्हारे पास कुछ तो होगा, मुझे कुछ खाना खिला दो, नहीं तो मैं नहीं जीऊँगा। ब्राह्मण सोचा थोड़ा सा पैसे है, चलो इसी से इनको कुछ खाना खिला दिया जाए।
थोड़े से चलने के बाद ब्राह्मण को एक दुकान दिखी। वहाँ से कुछ बिस्किट्स लिए, गर्मा गर्म चाय लिए और फिर वो वृद्ध के पास वापस गए। बोले, बाबा मेरे पास इतने ही पैसे थे और इससे इतना ही खाना आया, चलो आप यही खा लो, बाकी ईश्वर भरोसा। बाबा थोड़े से गर्मा गर्म चाय पिए, बिस्किट खाए और उनको बहुत अच्छा लगा। बोला, हे ब्राह्मण, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अपना सर्वस्व देकर मेरी जान बचाई। तुम्हारे घर में खाने पीने का, रहन सहन का, कोई चीज़ का कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा खुशी रहेगी। तुम चिंता ना करो, तुम्हारा हर चीज़ भगवान पूर्ण करेंगे, हर इच्छा पूर्ण करेंगे। इतना सुनते ही ब्राह्मण के आंखों में आंसू आने लगा। बोला, हमारे घर में पूर्ण क्या रहेगी, हमारे घर तो खाली है। हमारे घर में हमारे बच्चे भी नहीं हैं, खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो एक ढंग का घर भी नहीं है। इतना सुन के वृद्ध बोला, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने तुमको जब आशीर्वाद किया तो तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो मैंने तुम्हें कहा। एक काम करो, मेरी नंदिनी को तुम अपने साथ ले जाओ और अपने पास रखो। बेटी की तरह उनका प्यार करना, वो तुम्हारा दिन फिरा देगी। ब्राह्मण बोले, ना बाबा, आपकी बेटी नंदिनी को मैं अपने साथ लाके कैसे जाऊं? मेरा तो खुद ही खाने का व्यवस्था नहीं है, मैं उसको क्या खिलाऊं, मैं उसको कैसे रखूं? आप नंदिनी को मुझे मत दीजिए, आप जो है आप अपने पास ही रखें। बाबा ने बोला, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, तुम ले जाओ। नंदिनी बेटा आजा। तो बाबा देखते हैं कि जैसे ही बाबा ने बुलाया नंदिनी आजा, तो वहाँ पे एक गाय आती है। और वो गाय कौन थी? वही थी जिसको ब्राह्मण ने खाना खिलाया था। ब्राह्मण उसको देखते ही पहचान गए और बोले, इस गाय को तो मैंने खाना खिलाया अभी थोड़ी देर पहले। ये सुन के वृद्ध हंसने लगा। बोला, हाँ मुझे पता है, तुम इसे ले जाओ। ब्राह्मण उसे लेके जैसे ही पीछे मुड़े तो सोचा वृद्ध को एक बार धन्यवाद तो कर दूं, पर पीछे मुड़ते ही देखा कि कोई नहीं था वहाँ। ब्राह्मण के दोनों आंखों में आंसू थी। उनको समझ में आया ठाकुर जी थे, खुद आए थे एक छोटी सी परीक्षा लेने के लिए, और बदले में इतने सारे ढेर सारे प्यार देके गए। ब्राह्मण आंखों में आंसू लेके, मन में खुशी लेके जोर पैर आ गए। साथ में गाय देख के ब्राह्मणी बड़े गुस्सा हुई और बोला, हमारे खाने का तो कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से तुम गाय लेके आए हो, अब इनको क्या खिलाएंगे हम, बताओ ज़रा। ब्राह्मण बोले, सब्र रखो सब्र रखो, सब बताता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पूरी कहानी बताया। सुन के ब्राह्मणी भी बड़े ताज्जुब हुए। बोले, अच्छा तो अब बताओ ये नंदिनी हमारे कैसे मदद करेगी? ब्राह्मण बोले, चलो हम इसको कुछ बोलते हैं और देखते हैं कि नंदिनी उसमें क्या करती है। ब्राह्मण ने बोला, हे नंदिनी मेरी बेटी, तुम अपने लिए थोड़ा सा अपना हरा भाजी लेके आओ, हरा चारा लेके आओ, तुम अपने लिए कुछ खाने का व्यवस्था करो और हमारे लिए दाल भात रोटी चावल सब्जी की व्यवस्था कर दो। थोड़ी ही देर जाते ना जाते घर में बड़े सुंदर सुंदर हरा हरा चारा भी आ गया और साथ में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का खाना भी आ गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए और अपना पेट भर के बहुत दिन बाद खाना खाए। ठाकुर जी को बहुत प्रणाम किए। बोला, देखा ब्राह्मणी, ठाकुर जी ने कैसा कृपा किया, एक ही दिन में दिन फिरा दिए। नंदिनी भी अपना पूरा खाना खा के आराम से बैठ गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंदिनी को अपनी बेटी से कम नहीं मानती थी, बहुत प्यार करते थे। नंदिनी की बहुत प्यार, बहुत ही सेवा करते थे। रात को सोने से पहले हाथ पैर में तेल तक लगा देते थे। एक दिन बारिश के समय आया और बारिश के समय से ऊपर से पानी गिरने लगा, क्योंकि ब्राह्मण के पास ढंग के घर तो था नहीं और छत भी था एकदम पूरा पानी वानी गिरने वाला जैसा। तो उन्होंने नंदिनी को कहा, नंदिनी कुछ व्यवस्था करो, लकड़ी वगैरह ला दो ताकि मैं छत अच्छे से बांध दूँ। नंदिनी ने तुरंत सारे लकड़ियाँ का व्यवस्था कर दिया और ब्राह्मण ने छत के ऊपर बैठ के छात बंद के बिल्कुल तैयार कर ली। कई दिनों से गांव वाले ये सारे चीज़ें नोटिस कर रहे थे और उनको लग रहा था कि ब्राह्मण तो अभी कहीं जाता नहीं है, तो फिर ये इतनी चीज़ें घर में कैसे कर रहा है? गाय को भी बड़ा मानता है, गाय इसको किसने दिया, उसको खाना कहाँ से खिलाते थे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के वजह से गांव वाले ब्राह्मण के घर के आसपास एकदम तेज़ नज़र रखने लगे। और एक दिन
पता चल गया कि ब्राह्मण के घर में जो गाय है वो चमत्कारी गाय है। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। एक ब्राह्मण जो कि इतनी गरीब है, जिसके पास खाना भी नहीं है, आज उसके घर में एक चमत्कारी गाय कैसे रह सकती है। लोगों ने जाके जमींदार से कह दी कि भाई ब्राह्मण के घर में एक चमत्कारी गाय है, ब्राह्मण उससे जो मांगता है गाय वही दे देता है। ये सुन के जमींदार कहने लगे कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने पूरा अपना साथ 2-4 आदमी और लिए और चले ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर में जाके तोड़ फोड़ करने लगे। ब्राह्मण के बोला कि तुम तो खुद ही खाना तुम्हारे पास नहीं है, तुम गाय कैसे पाल सकते हो, गाय हमें दे दो। ब्राह्मण रोने लगे, ब्राह्मणी रोने लगे। बोला ये गाय हमारा बच्चे के समान है, मेरी बेटी के समान है, इसको मत लेके जाओ। ब्राह्मण की कोई बात जमींदार ने नहीं सुना और 2-3 लोग जो साथ में लाए थे उनको बोले कि इस गाय को खोलो और चलो हमारे घर लेके। गाय को ज़बरदस्ती वो लोग लेके जाने लगे। फिर ब्राह्मण ने गाय की तरफ हाथ जोड़ करके बोले, नंदिनी बेटा, हम तो तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, पर तू अपना रक्षा खुद कर। यह सुनते ही नंदिनी की दोनों आँख जैसे कि आग की तरह जलने लगे और नाक से एकदम से आवाज़ आने लगी, धुआं निकालने लगे और नंदिनी के नाक से दोनों भयानक धुआं जैसे निकले, जो कि सारे जमींदार और उनके लोगों को एक भवंडर के जैसे झड़ में, तूफान में फंसा दिया। सभी लोग बहुत डर गए। जमींदार के लोग और गांव वाले वहां से भाग गए। सभी लोग चले गए। नंदिनी और ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीनों बड़े आराम से वहां चुपचाप बैठे थे। ब्राह्मणी बड़े चिंतित थे। बोला अभी ये चले गए, कल ये फिर आएंगे, हमें हमेशा परेशान करेंगे, क्या करें। फिर वृद्ध ने कहा कि एक काम करते हैं, बस मेरे लिए तो तुम ही दोनों हो और तुम्हारे लिए हम दोनों, और ये नंदिनी हमारी बेटी। एक काम करते हैं, इस लालची संसार से दूर किसी जंगल में हम चले जाते हैं। हमारे साथ जब तक नंदिनी है हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ब्राह्मणी को भी ये बात बहुत जची। बोला आप सही कह रहे हो। ये बोल के ठाकुर जी के नाम लेते हुए नंदिनी के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस गांव को छोड़कर एक जंगल में चले गए और अपने जीवन के बाकी दिन बड़ी सुख शांति से और खुशी से बिताने लगे। ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत कृपा सच्ची में दिल में ठाकुर जी के लिए भाव भक्ति और बढ़ा देते हैं। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसे लगा ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे रहे, ठाकुर जी की कृपा में मदमस्त रहे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।